लद्दाख के गलवान घाटी में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 40 के पास भारतीय सेना तैनात है। गलवान घाटी में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि चीनी सैनिकों ने पैंगोंग त्सो में 8 किलोमीटर इलाके तक कब्जा कर रखा है और मई महीने में आए चीनी सैनिकों ने यहाँ बख्तरबंद और युद्ध के साजो सामानों को तैनात कर लिया है और इस 8 किलोमीटर इलाके को पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है। पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 4 से 8 की ऊंचाई वाले इलाकों पर पीपल लिबरेशन आर्मी मौजूद है। अन्य इलाकों में जैसे गलवान घाटी और हॉट स्प्रिंग को लेकर भारत और चीन के बीच बातचीत होती रही, लेकिन चीन ने इन इलाकों में अपने सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा दी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इस मामले को जल्द से जल्द न सुलझाया गया तो 15 जून की रात में हुई खूनी झड़प फिर से शुरू हो सकती है और भारत ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है कि चीन को इस बार तगड़ा झटका दिया जाए। दोस्तों, गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 40 में भारतीय सैनिक डटे हुए हैं। यहाँ पर थल और भारतीय वायु सेना दोनों को ही हाई अलर्ट पर रखा गया है। चीन की हर चालबाजी का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने खुली छूट दे दी है। इसी इलाके में 15 जून की रात को खूनी झड़प हुई थी। घटना होने के बाद चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस जनरल विपिन रावत ने कहा कि भारत और चीनी सेना पीछे हट गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद दोनों देशों की सेना गलवान घाटी के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफी अंदर है। दोनों देशों की तरफ से इस इलाकों में युद्ध के साजो सामान मौजूद हैं और दोनों देशों की सेना पीछे हटने को राजी नहीं है। गलवान घाटी में हो रहे हालातों को देखकर अगर रोका नहीं गया तो स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। ऐसे में दोनों देशों के बीच कभी भी युद्ध हो सकता है। रक्षा एक्सपर्ट्स का मानना है कि 15 जून की रात को हुई खूनी झड़प में थल सेना के 20 जवान शहीद होने के बाद हालात काफी तनावपूर्ण हैं। दोनों देशों के हालात ऐसे हैं कि कभी भी दोनों देशों की सेना आमने सामने आ सकते हैं। लिहाजा जल्द से जल्द इस बात को दोनों देश सुलझाने में लगे हुए हैं। भारत बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन चीन की पिछली चालबाजी को देखते हुए भारतीय सेना पूरी तरह से सीमा पर तैनात है। दोस्तों, पिछले दिनों गलवान में जो हुआ है ऐसा 45 साल बाद देखने को मिला है। इन सालों में ना तो वहाँ पर कोई गोली चली थी, ना तो किसी जवान की जान गई थी। ऐसा दोनों देशों के बीच समझौते की वजह से था, जिसपे यह तय किया गया था कि दोनों देशों की सेना सीमा पर हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगी। इस खूनी झड़प में चीन के 43 जवानों ने भी अपनी जान गंवाई है। वहीं 20 भारतीय जवानों के शहीद होने का गम पूरे भारतवासियों को भी है। ऐसे हालातों के बाद पिछले समझौते का पालन करना मुश्किल हो जाता है। भारत के पूर्व आर्मी चीफ विपिन आर.के. मलिक ने कहा कि अगर जल्द से जल्द बातचीत से यह मामला नहीं सुलझा तो ऐसे खूनी झड़प बढ़ जाएंगे। जब दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हो और टेंशन का माहौल हो तो छोटी सी झड़प युद्ध का रूप ले सकती है। 15 जून की रात भारत और चीन के बीच जो खूनी झड़प हुई वो बहुत ही गंभीर है। करीब 13,000 ऊंचाई की फीट पर चंगला पाक के नजदीक 5 मई को भारत और चीन के जवान टकरा गए। उसके बाद से भारतीय सैनिक चीन को फिंगर 4 से आगे नहीं जाने दे पा रहे हैं। भारतीय सेना के सभी मैप दिखाते हैं कि फिंगर 8 उत्तर से दक्षिण की ओर जाता, फिंगर 3 और 4 में सालों से ITB यानी कि इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस तैनात है। लेकिन 5 मई को जो चीनी सेना ने फिंगर 4 से फिंगर 8 तक जो कब्जा कर रखा है उसके ऊपर पीपल लिबरेशन आर्मी बात नहीं करना चाहती है। भारत ने साफ कह दिया है कि चीन उन जगहों से अपने कदम पीछे कर ले जिसे लेकर दोनों देशों के बीच मत अलग अलग हैं। भारत चीन के साथ पहली वाली स्थिति चाहता है, जिसके लिए चीन को पैंगोंग के किनारे पर बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर और बंगर को गिराना होगा, जिसमें काफी वक्त लग सकता है।